हम आपके लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं हर वीडियो में, क्योंकि बिना बिजनेस हर इंसान अधूरा है। जब तक हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा और कमाई वाला बिजनेस लेकर आए हैं, जिसमें आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं इस बिजनेस से। यह बिजनेस कोई ज़्यादा पैसों वाला बिजनेस नहीं बताने जा रहे हम, क्योंकि हम जो भी बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही कम पैसों वाला बिजनेस हम आपको बताते हैं, ताकि आप कम पैसों से ज़्यादा पैसे बना पाओ। हमारा मकसद हमारा चैनल का यही है कि एक आम इंसान, एक गरीब इंसान भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने पैरों पे अपना अपना यह समझ लो कि जो आर्थिक स्थिति है उसको संभाल पाए। क्योंकि अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारा सारा दिन ऐसे ही खराब हो जाता है, और ऊपर से डांट वगैरह का भी डर और दबाव में हम काम करता है हर लोग। और हम यह समझते हैं कि यदि आप जॉब के साथ शुरुआती तौर पर कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, अपना कम पैसों से आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, तो हम आने वाला जो हमारा समय है उसमें हम काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। हम तरक्की कर सकते हैं आने वाले समय में। हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा, हमने थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि जो हम आपको बिजनेस बताने जा रहे हैं बहुत ही कम पैसों से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई ज़्यादा पैसे वाला बिजनेस नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और यह समझो, अगर आप इस बिजनेस में अच्छे तरह से सफल हो गए तो यह समझो आप महीना के 50,000, 40,000, 30,000, 50, 40, 30, 60 अच्छे पैसे कमा सकते हो। आप महीना की बात कर रहे हैं हम। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यह बिजनेस अच्छा बिजनेस है। शुरुआती तौर में हम नहीं कहते कि आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। शुरुआती तौर पे आप कोई भी बिजनेस कर लो, उसमें ही हमें इतने पैसे नहीं मिलते हैं, इतने पैसे नहीं बनते हैं। धीरे धीरे जो हमारा बिजनेस है वह ग्रो करता है। जो बिजनेस की एक जो अनुशासन होता है वो धीरे धीरे ही चलता है। ये नहीं कि आज हमने बिजनेस कर लिया और कल हम लखपति करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पर धीरे धीरे हम उस लाइन को टच में चल पड़ते हैं। अगर हम अपना बिजनेस अपनी मेहनत से, अपनी लगन से स्टार्ट करेंगे तो हम एक दिन अवश्य कामयाब हो जाएंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही सस्ता और अच्छा बिजनेस बताने जा रहे हैं, जिस बिजनेस को करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आपका यह बिजनेस चल गया तो यह समझो चलेगा, चल गया नहीं चलेगा आपका यह बिजनेस। मेहनत आपने करनी होगी, कहीं ऐसी जगह यह बिजनेस करना होगा आपने जहाँ पर चलने वाली सड़क हो, या कोई मार्केट हो, या कोई अच्छा मतलब कि अच्छा कोई चौराहा हो। मतलब ऐसी जगह आपने यह बिजनेस करना है जहाँ आवागमन रहता हो। यानी कि आप ऐसी जगह बैठ जाओ कि वहाँ कोई आवागमन ही ना हो, ऐसी जगह यह बिजनेस नहीं करना है। आवागमन वाली जगह आपने यह बिजनेस करना है। और यह बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्योंकि यदि हम नौकरी पर ही डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा कि हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा इंसान। कोई मोटा काम करना हो तो हमने फिर सोचना होगा, क्योंकि नौकरी क्या है, 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है आजकल प्राइवेट, और सरकारी तो है ही नहीं। कभी आप सोचते हो मैं तो सरकारी लग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज सरकारी नौकरी तो ना के बराबर हो चुकी है। इस करके हमने जो छोटा सा यह बिजनेस हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें कोई आपको लंबी चौड़ी कोई धन की आवश्यकता नहीं है। आप जो हम आपसे बिजनेस डिस्कस करना चाह रहे हैं वह है जैसे ब्रेड पकोड़े का बिजनेस। हम ब्रेड पकोड़े की बात करते हैं आप लोगों से। यदि आप कहीं अच्छी जगह देख लो जहाँ पर आवागमन अच्छा हो, सारा मतलब माहौल अच्छा हो, लोग अच्छे रहते हो, ईमानदार लोग हो, कोई झगड़ालू वाला आपने मोहल्ला नहीं चुनना है। क्योंकि शुरुआती तौर में जो बिजनेस है वह अच्छा माहौल होना चाहिए।
आप जो ब्रेड पकोड़े का यह बिजनेस है, यह बिजनेस बहुत ही सस्ता भी है और बहुत ही अच्छा भी है। यह चलने वाला बिजनेस है। आप ब्रेड पकोड़ा का बिजनेस कर सकते हो। अपने दिमाग को भी यूज करना है। यह एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपका अगर आपने इसमें अच्छी मेहनत कर ली लगन से, ये तो है नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, नहीं, अच्छी तरह से लगन करनी है, मेहनत करनी है, तो आप एक अच्छा पैसा इसमें बिजनेस से कमा सकते हो। हम देखते हैं और देखा भी है, जो भी इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं वह अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा उनका सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग भी ब्रेड पकोड़े का बिजनेस कर सकते हैं। यह शुरुआती तौर पर कोई ज़्यादा पैसे की आपने आवश्यकता नहीं है। 10-5 हज़ार रुपये से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और यह डिपेंड आप पे करता है कि आप ग्राहकों को कैसे अटेंड करोगे, क्योंकि ग्राहकों को अटेंड करना भी एक कला है। यह कला भी हमें आनी चाहिए, तभी हमारा जो बिजनेस है वह सक्सेसफुल होगा, वह आगे बढ़ेगा। और जो हम प्रोडक्ट रखते हैं, जैसे हम ब्रेड पकोड़ा का बिजनेस करते हैं, तो ब्रेड पकोड़ा हमने अच्छी तरह से बनाना है। ये नहीं कि हमें से सीखना होगा, अच्छा ब्रेड पकोड़ा बनाना होगा, मतलब कि औरों से अच्छा हमें अपनी क्वालिटी रखनी होगी। अगर आप जितना अच्छा माल बनाओगे, जितना अच्छा ब्रेड पकोड़ा आप बनाओगे, तो उतना ही आपका जो बिजनेस है वह ग्रो करेगा, वह बढ़ेगा। क्योंकि जो भी आपके पास ग्राहक आएंगे, अगर उन्होंने आप जो भी बना रहे हो, जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हो, तो आप अच्छा बनाओगे तो उन्हें वह खाने में टेस्ट लगेगा, तो आपकी दुकान पर फिर वह बार बार आएंगे। तो इस करके जो यह बिजनेस है, यह काफ़ी अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। और यदि आप शुरुआती तौर पे आपने क्या करना है, ज़्यादा वो नहीं करना है, धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है इसको आपने ग्रो करना है। पहले थोड़ा सामान लेके आना है, 5 हज़ार 10 हज़ार से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, धीरे धीरे आपका जो यह बिजनेस है यह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो है नहीं कि आप आज आपने बिजनेस किया और कल आप लाखों रुपए कमाने की सोचते हो, ऐसा नहीं होता है। पर धीरे धीरे अगर आप 5-10 हज़ार रुपये से इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, तो यह समझो कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये आप डेली के कमाने लगोगे। ये नहीं है कि एकदम से ही आप 40-50 हज़ार रुपये बना लोगे, नहीं, धीरे धीरे आप 40-50 हज़ार रुपये तक भी पहुंच जाओगे। यदि आप अच्छी अच्छी जगह चुनोगे इस बिजनेस के लिए, जगह अच्छी होनी चाहिए, चलने वाला यह बिजनेस है। और आपने कहीं ऐसी जगह देखनी है जहां अच्छे आदमी रहते हो, आवागमन बढ़िया हो, तो यह बिजनेस एकदम से चलने वाला बिजनेस है। और धीरे धीरे आप इस बिजनेस से काफ़ी पैसे कमा सकते हैं और इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि आपका यह बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ा देनी है। क्वालिटी का मतलब चीज़ तो अच्छी बनानी है। आप ब्रेड पकौड़ा के साथ थोड़ा सा फिर, जैसे कि ये होते हैं ना भटूरे वगैरह, भटूरा, तो आपने एक आधा स्टॉल और अपना बिजनेस में ऐड कर लेना है। आपने ऐसा लगा कि हमारा जो बिजनेस है वह ग्रो करने लग गया है, तो फिर आपने जो नौकरी वगैरह है वह छोड़ देनी है और एक आधा स्टॉल आपने बढ़ाना है। जैसे आप छोले भटूरे भी उसके में अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो और एक आधा कारीगर भी आप रख सकते हो, जिससे क्या होगा, जो आपका बिजनेस है वह बढ़ने लगेगा, अच्छा ग्रो करने लगेगा। क्योंकि ब्रेड पकौड़ा के साथ साथ आप छोले भटूरे का भी बिजनेस ऐड कर लो इसके अंदर ही, अपनी दुकान के अंदर ही, तो आप अच्छे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा इस बिजनेस से। इस बिजनेस को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि हम देखते हैं ब्रेड पकौड़ा और जो शायद छोले भटूरे का बिजनेस है दुनिया कर रही है, अच्छे पैसे इस बिजनेस से कमा भी रहे हैं। ये मत समझना कि हम ऐसे ही आपको आइडिया देते हैं। हम जो भी बिजनेस आइडिया आपको देते हैं, पहले उसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, देखने के बाद ही हम आप लोगों से फिर डिस्कस करते हैं कि यह बिजनेस एक आम इंसान के लिए, एक गरीब इंसान के लिए अच्छा और बेनिफिट देने वाला है। आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि जो ब्रेड पकौड़ा है यह चलने वाला बिजनेस है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इस बिजनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही
जो छोले भटूरे का बिजनेस हमने बताया है यह भी अच्छा है, यह भी 12 मास चलने वाला बिजनेस है। हाँ, प्लस में आपने चाय भी इसके इसके अंदर करनी है। अपना बिजनेस में आपने ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे और चाय, ये तीनों चीज़ें आपने अपने शॉप, अपना बिजनेस में करनी है। आप इन तीनों का बिजनेस करोगे तो आप अच्छे पैसे कमा पाओगे, आप अच्छी आमदनी कमा पाओगे। हाँ, आपने ईमानदारी से काम करना है, लगन से काम करना है और एक आधा कारीगर भी रखना है, क्योंकि आप एक इंसान इतना काम को नहीं संभाल सकता। इस करके अच्छा बिजनेस है, आप लोग इस बिजनेस को कर सकते हो।